Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 23 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Nihaz. My dear students, I hope that you are feeling confident now and you must be practicing in different exercises of the programming and you are feeling confident in the concept that I have been imparting. दिन ब दिन अब जो है टॉपिक्स जो है वो हम उस तरफ जा रहे हैं कि जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग ज़्यादा इन्वॉल्व है और इन कॉन्सेप्ट्स को जब तक आप प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे यू वोंट फील कॉन्फिडेंट एंड यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। इसलिए मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो चूँकि एल्गोरिथम्स की जानिब है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसकी प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करें और थोड़ा सा उसको वेरिएशंस करके देखें विद डिफरेंट इनपुट सेट्स ऑफ डेटा के साथ, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले वी विल डिस्कस के व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्यू। तो इसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था कि रियल लाइफ एग्जांपल्स में क्यूज़ की क्या होती है। तो उसमें सबसे आसान जो था वो बस स्टॉप पर है, जहाँ पर लाइन ऑफ पीपल होती है, दे आर वेटिंग टू बी सर्व्ड ऑन जो बस आती है। ट्रेन स्टेशंस पर भी लाइन बन जाती है। इसी तरह टिकट बूथ्स वगैरह पर एंट्री के लिए जो है अमूमन हम जैसे चिड़ियाघर है या किसी म्यूज़ियम वगैरह के लिए है, वहाँ पर जहाँ पर टिकट लेना होता है और उसके लिए हम कतार बनाते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा हमारे माशरे में है वो सीएनजी और पेट्रोल के लिए है कि सीएनजी के स्टेशंस पर आपने देखा होगा कि वो गाड़ियों की कतारें लग जाती हैं और बेसिकली उसमें ये जो असूल होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है कि जो पहले आता है उसको सबसे पहले सर्विस दी जाती है। तो उसमें फिर उसके साथ अगर हम देखा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम में भी क्यू की काफ़ी जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जिसमें जब एक प्रिंटर को जब शेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट पीपल तो वो मुख्तलिफ कंप्यूटर से जब प्रिंटिंग जॉब्स आती हैं तो वो उनकी प्रिंट क्यू बन जाती है। उसके अलावा जब एक डिस्क को अगर आप शेयर कर रहे हो तो उसके लिए जो एक्सेसेस आती हैं तो दैट आल्सो मेक्स अ क्यू। फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसमें इसका बहुत इस्तेमाल है, ख़ास तौर पर सीपीयू की स्केजुलिंग के लिए जो है वो डिफरेंट टाइप्स की क्यूज़ बनाई जाती हैं फॉर सीपीयू स्केजुलिंग, और उसके अलावा प्रायोरिटी के हवाले से भी मल्टी लेवल क्यूज़ भी होंगी। तो ये जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप क्यूज़ का और स्टैक्स का बहुत इस्तेमाल करेंगे। टाइम शेयरिंग सिस्टम में भी क्यूज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो द डेटा स्ट्रक्चर वी यूज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज ऑल्सो कॉल्ड क्यू, which is we call a linear list in which items may be added at one end and they will be deleted at the other। क्योंकि हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को इम्प्लीमेंट करना होता है, इसलिए इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपोजिट एंड्स पर होती हैं इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि we will define a queue to be a list in which all additions to the list they are made at the one end and all deletions are from the list are made at the other end। तो क्यूज़ को हम दूसरे इस चूँकि जो सबसे पहले आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स कि जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले क्यू से बाहर निकलेगा और इसको इन शॉर्ट फीफो भी कहा जाता है। द एंट्री इन द क्यू इज रेडी टू बी सर्व्ड विल बी द फर्स्ट एंट्री दैट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्यू एंड वी विल कॉल दिस एज द जो एंड जो उस पर होगा जहाँ से वो डिलीशंस होंगी उसको हम कहते हैं फ्रंट ऑफ द क्यू, और जहाँ पर इंसर्शंस होती हैं उसको हम कहते हैं द रियर ऑफ द क्यू। तो द लास्ट एंट्री इन द क्यू इज़ द मोस्ट रिसेंट वन एंड वी कॉल दिस द रियर ऑफ द क्यू। तो इसमें जो दो कॉमन ऑपरेशंस होते हैं उसको हम एक को कहते हैं इंसर्शन, जो है उसको हम एन क्यू भी कहते हैं, और डिलीशन जो है वो डी क्यू होता है। तो इंसर्शन जो है एन क्यू कैन टेक प्लेस ओनली एट द वन एंड कॉल्ड द रियर, and the deletion or DQ can take place only at the one end which is called the front। तो हमेशा जो है insertions जो है वो rear पर होंगी और deletions front से होंगी। फिर हमने कुछ चंद एक देखा था कि जो common operations हैं on the data structures Q वो हमने देखे। उसमें हमने कहा था कि you can create an empty queue, जैसे उसको आप make null का नाम दे सकते हैं। determine whether a queue is empty, तो आप एक empty के नाम से लिख सकते हैं कि जो आपको रिटर्न कर देगा क्यू ट्रू या फॉल्स में अगर एम्प्टी है या नहीं है। इसी तरह यू कैन एन क्यू जो है इट विल, उसमें आप एक पैरामीटर पास करेंगे एलिमेंट जिसको ऐड करना है।
तो add a new item to the queue, inserts the element x at the end of the queue. अगर आपने रिमूवल करनी है तो DQ बेसिकली ऑपरेशन है, it deletes the first element of the queue. उसके अलावा हमने कहा था कि आप एक चाहें तो फ्रंट भी लिख सकते हैं, विच रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू, कौन सा एलिमेंट एट द फ्रंट पर है विदाउट डिलीटिंग इट. फिर हमने देखा था कि देयर आर टू वेज कि आप क्यूज़ को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं. तो उसमें जो है वन इज़ द स्टैटिक एंड अदर इज़ द डायनामिक. तो जो स्टैटिक क्यू है इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय एन एरे, और इसका जो साइज़ होता है वो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फिक्स रहता है. दूसरी होती है डायनामिक क्यू, विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ लिंक लिस्ट एंड एक्सपैंड एंड श्रिंक विद ईच एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन. तो हमने फिर उसमें सबसे पहले जो है वो इम्प्लीमेंटेशन देखी थी सिंपल क्यूज़ की विद द हेल्प ऑफ एन एरे, और उसने कहा था कि वी विल मेंटेन अ लीनियर लिस्ट एरे, और इसके साथ में दो वेरिएबल्स रखेंगे. फ्रंट जो है कंटेन्स द लोकेशन ऑफ द फ्रंट एलिमेंट ऑफ द क्यू, एंड रियर विल कंटेन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू. और हम कंडीशन स्टार्ट में रखेंगे कि फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 मीन्स द क्यू इज एम्प्टी. whenever an element is added from the queue तो हम फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देंगे by 1, and whenever an element is deleted from the queue तो हम rear को भी जो है वो when जो है जब भी हम उसको उसमें से ऐड करेंगे तो rear को इंक्रीमेंट कर देंगे by 1, और इस तरह जैसे हम डिलीशन भी करेंगे तो फ्रंट को हम ऐड कर देंगे by 1. आफ्टर n insertions क्या होगा कि the rear element of the queue will occupy qn, or eventually the queue will occupy the last part of the array. This occurs even though the queue itself may not contains many elements. Suppose we want to add insert an item into a queue at the time the queue does not occupy the last position of the array. It means when the rear is pointing to n. So one way to do this is to simply move the entire queue to the beginning of the array, और आप front और rear को adjust करें and then inserting the item. But this procedure may be expensive, कि it will take may go to the order of n times if the queue has length n, को आपको shifting करनी पड़ेगी. When there is only one value in the queue तो हम जो है हमने कहा था कि front और rear जो है they will point to the same index or the same element of the array. Rear pointing to the last element of the array, तो front is pointing in the middle space available in the beginning. तो how can we insert more element? तो ये एक problem थी क्योंकि rear index cannot move beyond the last element. तो उसका एक solution फिर हमने कहा था कि use the, फिर उसमें ये है कि अगर आप ये उसको बचाना चाहते हैं तो you can use the circular queue which allows rear to wrap around the array. और उसके लिए फिर हमने छोटा सा एल्गोरिथम भी कहा था कि इफ़ रियर इज इक्वल टू क्यू साइज -1 तो रियर को आप 0 कर दें, मीन्स को फर्स्ट एलिमेंट की तरफ चला जाए. एल्स अगर आप जो है वो इंक्रीमेंट कर दें, या आप एक उसका अरिथमेटिक मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं कि जिसमें हमने एक छोटा सा फार्मूला दिया था कि रियर इक्वल्स रियर +1 मॉडुलस क्यू साइज, तो वहाँ से वो हमेशा आपको उसी के अंदर निकाल के देगा. तो फिर हमने वहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि यू कैन आल्सो इम्प्लीमेंट द सर्कुलर क्यू विद द एरेज, कि जो फर्स्ट पोजीशन है इट फॉलोज द लास्ट पोजीशन. द क्यू इज़ फाउंड समवेयर अराउंड द सर्कल इन द कंसेक्टिव पोजीशंस. तो हमने ये कहा था कि Q1 कम्स आफ्टर Qn इन द एरे, वो सर्कल के हिसाब से था. और हमने कहा था कि इफ़ एलिमेंट इज़ डिलीटेड देन वी असाइन फ्रंट इक्वल्स नल एंड रियर नल टू इंडिकेट दैट द क्यू इज़ एम्प्टी. और if the queue is full and there are spaces available in the beginning तो rear आपका n है और front जो है not equals to 0 है, तो you can insert item by assigning the item to qi 1 specifically instead of increasing के rear को आप n+1 करें या reset करें rear को 1 पे. इसी तरह हमने front में कहा था कि front is equals to n and an element of q is deleted, तो reset front is equal to 1 instead of increasing front to n+1. तो एल्गोरिथम फिर हमने वो उस पर देखे थे कि NQ एंड DQ के फॉर द सर्कुलर क्यू के हमने कहा था कि although the array has maximum n elements but Q should not grow more than n-1. तो उसमें फिर हमने ये कहा था कि you can keep a counter for the elements of the queue. Counter should not go beyond n and increment for n. जब भी आप NQ करें तो
काउंटर को इंक्रीमेंट कर दें, जब भी आप उसमें DQ करें तो काउंटर को डिक्रीमेंट कर दें। तो उसके अलावा एक और तरीका था कि ऑल्टरनेटिवली यू कैन यूज अ सेपरेट बिट टू इंडिकेट द क्यूरी एम्प्टी और क्यूरी फील्ड जो है क्यू फील्ड के स्टेटस को चेक करने के लिए। उसके बाद फिर हमने डायनामिक लिंक लिस्ट की तरफ गए। वी सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू एज लिंक लिस्ट। उसमें हमने कहा था कि एज्यूम दैट द फ्रंट एंड रियर आर द 2 पॉइंटर्स टू द फ्रंट एंड रियर ऑफ द क्यू। और हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था नोड का, कि जिसमें एक हमने डाटा एलिमेंट रखा था इंटीजर टाइप का, एंड अदर इज द नोड नेक्स्ट मीन्स विच इज पॉइंटर टू अ नोड। और फ्रंट और रियर हमने 2 पॉइंटर्स रखे और हमने कहा जी फ्रंट और रियर को एट द बिगिनिंग नल कर दें सो दैट द क्यू रिमेन्स एम्प्टी। तो फिर हमने NQ का एल्गोरिथम देखा था कि मेक न्यू नोड पॉइंट टू अ allocated from the heap, and they copy the new data into the node new data and set the new nodes pointer next field, उसको आप null कर दें, and then set the next in the rear node to point to the near, तो means कि आप उसके बाद आप जो है वो new node का एड्रेस rear में दे देंगे तो rear will be pointing to the last element, और अगर Q empty है तो उसमें front will also be equals to rear। DQ का एल्गोरिथम भी बड़ा इजी था कि फ्रंट इज नल तो आप मैसेज दे देंगे क्यू इज एम्प्टी, एल्सवाइज अदरवाइज आप क्या करें कि कॉपी करें फ्रंट को टू अ टेम्परेरी पॉइंटर ताकि वो भी उसको पॉइंट करे। यू शुड सेट फ्रंट टू द नेक्स्ट ऑफ द फ्रंट, एंड इफ फ्रंट इक्वल्स नल देन रियर इज आल्सो नल, एंड देन यू डिलीट द टेम्परेरी पॉइंटर। और फिर हमने फ्रंट और इज एम्प्टी के भी 2 देखे थे कि वो छोटे से एल्गोरिथम्स थे, उसका कोड भी हमने आपको बता दिया कि हाउ टू चेक whether the array is the queue is empty or not, और उसका front node कौन सा है। Then we also saw the हमने डिस्कस किया था implementation of circular queue as linked list, and उसमें भी कहा था कि we will keep a counter of number of items in the queue, int count is equal to 0। और उसके भी हमने NQ और DQ के operations देखे थे which are very easy and simple, कि सिंपली जो है हमने कहा था कि न्यू नोड लेना उसी तरह कर लें। फिर हमने एक और वेरिएशन देखी थी क्यू की विच इज़ कॉल्ड DQ। DQ मीन्स डबल एंडेड क्यू। एलिमेंट्स कैन बी एडेड नाउ कैन नॉट बी ओनली बी एडेड ऑन द बोथ साइड एंड्स। आप फ्रंट पर भी जो है एडिशन भी कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं। सिमिलरली रियर के ऊपर भी आप एडिशन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं। तो टिपिकल जो ऑपरेशंस थे वो थे इंसर्ट एट फ्रंट एन एलिमेंट, इंसर्ट एट बैक एन एलिमेंट, रिमूव फ्रॉम बैक एन एलिमेंट, रिमूव फ्रॉम फ्रंट एन एलिमेंट, लिस्ट द फ्रंट एलिमेंट एंड लिस्ट द बैक एलिमेंट। ये जो कॉमन ऑपरेशंस थे, इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो यू कैन डिफाइन मोर ऑपरेशंस। फिर हमने कहा था कि सिंपल मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग DQ इज यूजिंग अ डबली लिंक लिस्ट। The time complexity of all the DQ operations using a doubly linked list can be achieved in big O order of 1, which is a constant. A general purpose DQ implementation can be used to mimic the specialized behaviors like stacks and queues. For example, to use DQ as a stack, तो हमने कहा था कि insert the at back end element, उसको आप push कह दें, remove at back end element pop कह दें, can serve as a stack. For example, to use DQ as a queue, तो you can insert at back an element, इसको NQ कह दें, and remove at front an element, इसको DQ कह दें, then it can behave as a queue। तो हमने उसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया था, और देन हमने उसमें एक स्पेशल इंटीजर वेरिएबल रखा था काउंट, विच विल कीप द नंबर ऑफ आइटम्स इन द क्यू। और उसके अलावा फिर हमने उनके जो एल्गोरिथम्स भी देखे इंसर्शन NQ और DQ के, इंसर्ट बैक, रिमूव बैक, और इसी तरह जो है इंसर्ट एट द फ्रंट एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट, बड़े सिंपल थे और उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं थी। तो आई सिंसियरली होप कि आपको ये जो लास्ट टाइम का लेक्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, एंड यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इन प्रोग्रामिंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ से हम जाते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम एक और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हम डिस्कस करेंगे विच इज़ स्टैक्स। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे स्टैक्स का। अब स्टैक्स के ऊपर जो स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं पुश एंड पॉप, हम उनकी डिस्कशन भी करेंगे, एंड देन वी विल सी द इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक की जो है वो स्टैटिक भी हो सकती है यूजिंग एरे बेस्ड, और डायनामिक भी हो सकती है यूजिंग लिंक लिस्ट।
एंड उसके बाद हम कुछ स्टैक क्यों चुनेंगे, काफ़ी एप्लीकेशन मैंने कहा था कंप्यूटिंग में है, तो हम बेसिकली दो स्पेशल को ज़रा डिटेल से देखेंगे, बैलेंस सिंबल चेकिंग एंड प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स जो है एक्सप्रेशन नोटेशन, उसको भी ज़रा हम ज़रा तसल्ली डिटेल से चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि हाउ वी कैन यूज स्टैक इन परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस। तो रियल लाइफ के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो आपकी स्टैक्स की बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे शिपमेंट इन अ कार्गो जब रखा जाता है शिप, तो वो अगर आपने हैच वगैरह में बहरी जहाज़ों में भी देखें तो जब कंटेनर्स एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो उसमें तो जो सबसे आखिर में कंटेनर आया होता है उसी ने सबसे पहले जाना होता है। प्लेट्स की जो ट्रे बनाई जाती है, अगर आप देखेंगे प्लेट्स ऑन अ ट्रे जो होती हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, घरों में जब आप रखते हैं तो जो सबसे आखिर प्लेट आती है वो सबसे ऊपर आती है और वहीं से वही सबसे पहले सर्व की जाती है। अगर आप ये पिक्चर में भी देखें तो ये स्टैक ऑफ कॉइन्स हैं जो हम अक्सर रखते हैं शॉप्स वगैरह पे भी आप ये देखें तो उसमें भी आप ये देखें जो कॉइन सबसे ऊपर आखिर में आएगा वही सबसे पहले निकाला जाएगा। इसी तरह जो ड्रॉर्स के अगर आप ये देखेंगे, ये ड्रॉर्स इनका जब स्टैक बनता है तो इसमें भी ये भी जो है वो जो सबसे आखिर में स्टैक वो रखा गया था ड्रॉर वही सबसे पहले निकाला जाएगा और जो सबसे पहले रखा गया था वो सबसे आखिर में आएगा। शंटिंग ऑफ ट्रेन्स जो रेलवे यार्ड में की जाती है वहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट यही है कि वो छोटी सी उसमें होता है, उसमें जो ट्रेन सबसे पहले आती है वही और जो सबसे आखिर में आती है उसी को सबसे पहले निकाला जाता है। तो इस तमाम एग्जांपल से अगर हम ये देखें तो ये इसका बिहेवियर क्यू से बिल्कुल उलट हो जाता है कि जैसे क्यू का जो केस था वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है, तो ये स्टैक का बिहेवियर उससे टोटली अपोजिट है। इसको हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको यानी कि ये फॉलोज दी लीफो स्ट्रैटेजी नॉट द फीफो वन। इस तरह अगर हम और भी एग्जांपल्स देखें तो जैसे स्टैक ऑफ कॉइन्स हैं तो उसमें भी जो सबसे आखिर में आता है ट्रेज की, जैसे मैंने बात की थी कि स्टैक ऑफ ट्रेज आप बनाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, उसमें भी आप ये देखें सर्विस वगैरह के लिए तो जो सबसे आखिर में ट्रे ऊपर रखी जाती है वही सबसे पहले उठा के सर्व की जाती है। हमारे यहाँ जो डिफरेंट जो पार्टीज़ होती हैं तो उनमें भी जो प्लेट्स वगैरह का जो स्टैक बनता है उसका भी बिहेवियर कुछ इसी किस्म का है। बॉक्सेस जो शूज़ वगैरह के हैं या दूसरे दुकानों पर भी आप देखें जो स्टैक बनता है बॉक्सेस का, उसी में जो सबसे आखिर में होता है उसकी को सबसे पहले। बुक्स का अक्सर हम घरों में बना लेते हैं कि जैसे अप्लाइड मैथ है, वर्ल्ड हिस्ट्री, सी इसमें देखिए सबसे आखिर में अप्लाइड मैथ की किताब भी स्टैक पर रखी गई थी तो वही सर्विस सबसे पहले की जाएगी। ये आपने जो है पैनकेक्स वगैरह का भी देखने हैं या केक्स की जो लेयर्स होती हैं उसमें भी डिफरेंट में देखें तो जो सबसे आखिर में लेयर ऊपर आई वही सबसे पहले सर्व की जाएगी और खाई जाएगी, ये वाली सबसे आखिर में आ गई। अदरवाइज अगर आप सबसे आखिर वाली को पहले खाने की कोशिश करेंगे तो इसकी सारी जो डेकोरेशन है वो ख़राब हो जाएगी। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हमारी रियल लाइफ में जो है वो स्टैक्स को हम कैसे देखते हैं। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर हम देखते हैं कि बेसिकली स्टैक इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स वेयर द इंसर्शंस एंड डिलीशंस take place at only one end, only, which is called the top। ये टॉप होता है तो इसमें जब हम इंसर्शन का ऑपरेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं पुश और जब एलिमेंट को जब बाहर निकालना होता है तो उसको हम कहते हैं पॉप। तो जो है जैसे इंसर्शन का जो है क्यू के केस में हम कहते थे एन क्यू एंड डी क्यू, तो इसमें पुश जो है वो काइंड ऑफ एन क्यू ऑपरेशन है और पॉप जो है वो डी क्यू है, बट ये सिर्फ एक ही एंड पर किया जाता है। तो ये भी रेस्टोरेंट में अगर आप देखें तो प्लेट्स वगैरह वो नॉर्मली ऐसा रखी जाती है, स्प्रिंग्स होता है तो वो जो सबसे आखिर में प्लेट आती है वो दबा देती है, जब वो उसी को उठाएंगे तो वो थोड़ा सा स्प्रिंग हिल जाता है। तो न्यू एलिमेंट्स दे आर एडेड और वी कॉल इट पुश ऑन टू द टॉप ऑफ द स्टैक and the first element to be removed or popped is taken from the top and which is basically the last one which have come in। तो ये LIFO strategy पर हम इसकी वर्किंग करते हैं। अगर हम इसके कुछ उस हवाले से ये देखें तो इसमें जो इंसर्शंस जो होती हैं अगर हम ये बॉटम से भी कर सकते हैं, तो अगर हम बॉटम से इंसर्शंस करें तो ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो टॉप जो है वो हमेशा पॉइंट कर रहा होता है, तो फ्रंट वाला एलिमेंट है। जो डिलीशंस होती हैं तो वो यहाँ पर होती हैं, क्योंकि यहाँ से ये बंद है तो हम ये तो जब भी इसकी इंसर्शंस जो होंगी वो या इसी के ऊपर इसी एंड पे इंसर्शंस आएंगी और डिलीशंस भी
इसी एंड पर आएंगी। अगर अब जैसे है कि हमने पहला ऑपरेशन किया, जैसे एक बॉक्स के हवाले से किया, तो पुश बॉक्स है तो वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमने जब बॉक्स बी को पुश किया तो वो उसके ऊपर आ गया। हमने पुश किया बॉक्स सी को तो वो ऊपर आ गया। अब हमने इसी तरह जब पॉप कर लिया, अब हमने पीक किया। पीक द टॉप एलिमेंट से मुरादी होती है कि आप उसको जो है वो पीक से मुरादी है कि आपने उसको डिलीट नहीं करते, आप सिर्फ उसको चेक कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था ना कि फ्रंट का ऑपरेशन क्यूज में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ्रंट का जो ऑपरेशन है, इट विल नॉट रिटर्न, it will not delete an element from the queue, but rather it will tell us कि who will which element is at the top at the front। इसी तरह जो peak का हम ऑपरेशन कर सकते हैं, it will not pop the element, rather it will just उसकी वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न कर देगा। और उसके बाद हमने एक और एलिमेंट पुश किया तो डी ऊपर आ गया, और हमने पॉप किया तो बेसिकली डी निकल गया। तो अब सी जो है कम्स द टॉप ऑफ द स्टैक, और अगर अब एम्प्टी स्टैक है तो वो उसकी सिचुएशन कुछ इस किस्म की होगी। तो स्टैक ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, stack is generally implemented with only two principal operations. One is the push, which adds an item to a stack, and the other is the pop, which extracts the most recently pushed item from the stack. Other methods जो हम इसमें कर सकते हैं कि top आप उसका लिख सकते हैं which returns the item at the top without removing it, जो क्यू के केस में फ्रंट के इक्वलेंट होगा। इसी तरह is empty जो है it determines whether the stack has anything in it or it is empty, ये आपको boolean रिटर्न करेगा either true or false में। कॉमन स्टैक ऑपरेशन उस हवाले से हम देख सकते हैं कि यू कैन कॉल अ मेक नल, मेक स्टैक एस, उसमें आप पैरामीटर पास कर दें, मेक स्टैक एस बी एन एम्प्टी स्टैक। टॉप एस रिटर्न्स द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक एस। पॉप एस क्या करेगा, रिमूव द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। push s insert an element x at the top of the stack, and is empty s returns true if s is an empty stack, it returns false otherwise। अगर हम वही स्टैक के ऑपरेशंस की बात करें तो अब इसको हमने देखा, पहले 2 था फिर 7, जब पुश 8 किया तो 8 अब उसके ऊपर आ गया और ये टॉप यहाँ पर आना शुरू हो गया। उसके बाद हमने एक और एलिमेंट को पुश किया 2, तो अब ये देखें 2 जो है वो 8 के ऊपर स्टोर हो गया और जो है वो टॉप अब इसको पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हमने पॉप का ऑपरेशन किया तो उसने 2 जो टॉप जिसको पॉइंट कर रहा था उसको स्टैक से बाहर निकाल दिया, एंड नाउ द टॉप इज पॉइंटिंग टू द 8। फिर उसके बाद हमने फिर इसका पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसमें आप ये देखें कि पॉप जो है वो 8 अब जो है बेसिकली वो पॉप हो गया। और उसके बाद हमने एक और ऑपरेशन किया है पॉप का, तो उसमें क्या हुआ कि जो 8 के बाद वो टॉप इज़ पॉइंटिंग टू 1, तो ये पॉप के केस में इसको भी ये पॉप हो गया, एंड नाउ टॉप इज़ पॉइंटिंग टू द पोजीशन 7। अगर हम इसका ट्रेस भी थोड़ा सा और देखें तो यहाँ से आपको एरे रिप्रेजेंटेशन अगर हम ये देखें कि A1 A2 सो ऑन अप टू AN, तो जब आप इसको करेंगे तो बेसिकली ये कि W हम ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं, एंड इफ़ यू वांट टू पुश x को हमने पुश करना है तो स्टैक पॉइंटर बिफोर द पुश क्या था कि j इक्वल्स टू, स्टैक पॉइंटर मीन्स द आपका टॉप, और बिफोर पुश j की वैल्यू 2 थी, और जब ये पुश का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया तो स्टैक पॉइंटर जो है नाउ j इज़ पॉइंटिंग टू 3 आफ्टर द पुश। तो आफ्टर मैनी पुश ऑप्स जो स्टैक पॉइंटर j इज इक्वल टू जब n हो जाएगा तो इट मीन्स स्टैक इज फुल। इसी तरह हम पॉप के हवाले से भी हम देख रहे थे कि जब हमने पॉप किया है तो बेसिकली x जो एलिमेंट है इसके इस ऑपरेशन के बाद वो निकल जाएगा। तो बिफोर द पॉप द स्टैक पॉइंटर की वैल्यू j इक्वल्स 3 थी, मगर जब आपका पॉप हो गया तो स्टैक पॉइंटर इज नाउ पॉइंटिंग j इक्वल्स 2 आफ्टर द पॉप, और आफ्टर मैनी पॉप जब j 0 हो जाएगा तो इट मीन्स स्टैक इज एम्प्टी। उसके अलावा अगर हम ये हमने चूंकि कहा था कि स्टैक को अगर आप एरे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये इसकी ओवरऑल लेंथ है और ये इसकी करंट लेंथ, अगर करंट 3 एलिमेंट है तो जब भी आप पॉप करेंगे तो ये आपका जो हेड है जिसको आप टॉप का पॉइंटर कहना है ये इस तरफ मूव करेगा,
वो 0 से अगर आप इसकी एंटर जब भी आप पुश करेंगे तो ये यहाँ से इंसर्शंस करता रहेगा ओवरऑल लेंथ तक, ये मैक्सिमम साइज़ तक जो है 0 से लेके साइज़ तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। यहाँ से हम अब आपको यही बताने की मैं ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद, जैसे हमने कहा था कि क्यू की भी 2 इम्प्लीमेंटेशंस हैं, आइदर स्टैटिक क्यू और स्टैटिक और डायनामिक क्यू। इसी तरह स्टैक की भी इम्प्लीमेंटेशन जो है हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। स्टैटिक स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद एन एरे, साइज उसमें फिक्स होगा, और दूसरी उसकी जो है वो डायनामिक लिंक लिस्ट के साथ आप कर सकते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, इन विच केस जो है वी कॉल इट अ डायनामिक। वो जब भी आपकी वो पुश एंड पॉप होगा तो उसके हिसाब से जो आपकी क्यू साइज़ है वो श्रिंक और एक्सपैंड होता रहेगा। यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये साइज़ आपको 0 मीन्स बता रहा है पूल इज काइंड ऑफ अ स्टैक, हमने वो रखा हुआ है, तो साइज़ 0 है तो उसमें कोई एलिमेंट आप ये देखें तो नहीं था, इस एम्प्टी स्टैक। तो जब एक पुश ऑपरेशन हुआ तो साइज़ 1 हो गया, और उसमें जो है वो आप ये देखें 10th एलिमेंट आ गया। और इसके बाद जब इसमें एक और एलिमेंट पुश आपने किया तो वो उसमें वो और हो गया, तो ये 5 आ गया। फिर आप ये देखेंगे उसके बाद आपने वहाँ से पॉप किया तो 5 बेसिकली ख़त्म हो गया, तो यहाँ से 10 हो गया। उसके बाद आपने पुश किया 15, तो वो आपका जो है वो 15 इधर आ गया, साइज़ इसका 2 हो गया। उसके बाद आपने एक और पुश ऑपरेशन किया 7, तो आप ये देखेंगे उसमें 7th एलिमेंट ऐड हो गया और उसका जो साइज़ है वो 3 हो गया। और आपने अगर पॉप ऑपरेशन किया तो वो बेसिकली अब ये 10 और 15 रह गए। इसी तरह लिंक लिस्ट में अगर आप ये देखेंगे स्टार्टिंग में जो है वो हेड इसको पॉइंट कर रहा है, जब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट ये नल है इसका नेक्स्ट, जब उसके बाद हेड में आया तो वो उसको पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हम इसको यहाँ से पॉइंट करवा रहे हैं नेक्स्ट के, वो इस तरह आपस में चलता जाएगा। और ये अगर हम चाहें तो प्रीवियस ये डबली लिंक लिस्ट से भी आप चाहें तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और सिंगली लिंक लिस्ट से भी स्टैक को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टैक के हवाले से अगर हमने बात करें तो उसकी जो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है उसमें है कि एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिगुअस सेल्स ऑफ एन एरे एंड न्यू एलिमेंट्स दे कैन बी इंसर्टेड एट द टॉप। और उसमें ये आपका टॉप है, तो जब आप लिस्ट बनाएंगे तो बेसिकली ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, सो ऑन, ये लास्ट एलिमेंट है, ये मैक्सिमम लेंथ है, एंड दिस कैन बी एम्प्टी। तो टॉप विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग टू ये थोड़ा मिस्टेक है, इट शुड बी पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट। अगर हम पुश की एरे इम्प्लीमेंटेशन देखें तो वो कैसे होगा कि इन द बिगिनिंग हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि द स्टैक हैज़ ए 5 एलिमेंट, इट मैक्सिमम टेक्स 5 एलिमेंट, तो उसका ये 0 to 4 उसका एरे साइज है। तो एम्प्टी स्टैक है, स्टैक साइज इज 5 बट टॉप इज पॉइंटिंग टू -1, इट मीन्स इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी वैल्यू। आपने पुश किया, एक 7 इंटीजर है, हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर कंसिडरिंग कि स्टैक इज जो है वो इट ओनली कंटेन्स इंटीजर एलिमेंट्स, बट इट मे कंटेन्स अदर एलिमेंट्स या अदर रिकॉर्ड स्ट्रक्चर हो सकता है। अब ये देखें कि नाउ टॉप इज, इसको इंक्रीमेंट हो गया, टॉप इज नाउ पॉइंटिंग टू 0। अब 0 पे अगर आप देखें तो वो 7th एलिमेंट स्टोर हो गया। फिर आपने एक और एलिमेंट को पुश किया 8 पुश करने से टॉप जो है वो इंक्रीमेंट हो गया और टॉप इज नाउ एट 1, और आपने 8 को वहां पे स्टोर कर लिया। फर्स्ट टॉप विल बी पॉइंटिंग टू 1, इट मींस कि सबस्क्रिप्ट 1। फिर आपने एक पुश किया एक और एलिमेंट 9, तो उससे क्या हुआ कि आपका टॉप इंक्रीमेंट हुआ, टॉप इज नाउ 2, और वहां पर उस इंडेक्स पे आपने इसको स्टोर कर दिया। फिर आपने एक और एलिमेंट पुश किया 4, तो आप ये देखें कि 4 जो टॉप इज पॉइंटिंग टू द सबस्क्रिप्ट 3, इट मींस इस एड्रेस पे, और ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर आपने एक पुश किया 5, और आप ये देखें कि टॉप इज नाउ 4, और यहाँ पर 4th एलिमेंट इसकी ये 5th एलिमेंट है, एट पोजीशन टॉप 4 जो है वो आपने इसको स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर टॉप जो है वो आपका स्टैक साइज -1 के बराबर हो गया है। तो यहाँ पर अब स्टैक इज फुल एंड वी कैन नॉट पुश मोर एलिमेंट्स। हमने चेक भी रखना है
कि अगर चूँकि इसमें गुंजाइश नहीं है, ये फिक्स साइज़ है, तो इससे बियॉन्ड अगर पुश ऑपरेशन होगा तो वी हैव टू से कि जी देयर इज़ नो मेमोरी और रूम अवेलेबल टू बी पुश्ड इन द स्टैक इज़ ऑलरेडी फुल, इट कैन नॉट बी पुश्ड। तो इसका अगर आप ये देखें कि अगर हम ये इसका सिंपल सा देखेंगे स्टैक है और आपका इंटीजर एलिमेंट है, तो आपने सिर्फ टॉप को चेक करना है, ग्लोबल वेरिएबल आप रख लें, तो अगर वो स्टैक साइज -1 के बराबर है तो आप मैसेज दे देंगे जी स्टैक इज फुल, वी कैन नॉट एंटर। अदरवाइज आपने टॉप को इंक्रीमेंट करना है और स्टैक के उसके इंडेक्स में सिंपली जो है वो एलिमेंट को हमने स्टोर कर देना। इसमें आप ये देखें क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है, तो इसमें जो है आपका इंक्रीमेंट जो वो पहले ऑपरेशन होगा और स्टैक वाला जो वो बाद में होगा। इसी तरह अगर हम पॉप की इम्प्लीमेंटेशन देखें तो पॉप में क्या होगा कि आपकी वही हमने वो लिया एरे, अब वो ऑलरेडी वो टॉप जो है वो अगर आप ये देखें तो टॉप इज स्टैक साइज -1, स्टैक इज फुल, वी कैन नॉट पुश मोर एलिमेंट। तो पॉप तो कर सकते हैं, आपने पॉप किया। अब पॉप के ऑपरेशन में हम ये अज्यूम करें कि वैल्यू इज नॉट रिटर्न, वो हमने अगर वैल्यू रिटर्न लेनी है तो वो हम सिंपली जो है वो उसको टॉप से लेंगे, वो उसको रिमूव कर देगा एंड वो डिक्रीमेंट हो जाएगा, वो 3 को पॉइंट करेगा। फिर आपने पॉप किया तो वो 4 को उसने निकाल दिया स्टैक में से और उसको डिक्रीमेंट कर दिया बाय 1। फिर आपने एक पॉप का ऑपरेशन किया तो यहाँ पर आप ये देखें कि 9 भी रिमूव हो गया एंड टॉप इज नाउ पॉइंटिंग टू 1। फिर आपने एक पॉप किया तो टॉप इज नाउ पॉइंटिंग टू 0 और वो 8th एलिमेंट जो था नंबर 8 वो यहाँ से डिलीट हो गया, मीन्स पॉप्ड हो गया। उसके बाद आपने एक दफ़ा और पॉप किया तो अब आप जो है वो आपका एरे स्टैक जो है वो एम्प्टी हो गया। तो नाउ एम्प्टी स्टैक वो आपका सिर्फ व्हेन टॉप इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो वी कैन नॉट पॉप मोर एलिमेंट्स। यहाँ पर हम वही इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है कि इफ टॉप इज इक्वल टू -1 तो आप कहेंगे जी स्टैक इज एम्प्टी। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि स्टैक ऑफ टॉप को पहले रिटर्न होगा और बाद में जो है वो ये डिक्रीमेंट हो जाएगा विद वैल्यू ऑफ 1, तो वो डिक्रीमेंट बाद में होगा क्योंकि इसमें हमने टॉप के बाद में लिखा है, ऑपरेंड से आफ्टरवर्ड्स है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सॉरी द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा हम और भी स्टैक ऑपरेशंस अगर हम देखें विदाउट, तो हमने जैसे कहा था कि वी कैन डिफाइन एन ऑपरेशन टॉप विच विल रिटर्न, तो उसमें आप ये देखें कि हमने सिर्फ चेक करना है कि इफ टॉप इज इक्वल टू -1 तो स्टैक इज एम्प्टी, एल्स अदरवाइज हम जो टॉप इंडेक्स है उसके हिसाब से हम स्टैक को वहाँ से जो वैल्यू होगी वो हम रिटर्न कर देंगे। इज एम्प्टी जो है वो चेक करता है स्टैक का स्टेटस के वो एम्प्टी है या नहीं। इफ टॉप इज इक्वल टू -1 तो वो रिटर्न 1 करेगा, 1 चूँकि नॉन जीरो एलिमेंट है इट इज कंसिडर्ड एज तो यहाँ एल्स जो है वो रिटर्न 0 कर देगा। हम एक मॉडलिंग देखते हैं विद एन एरे कि लेट पोजीशन 0 बी दी टॉप ऑफ द स्टैक। अब उसमें जो है सिलेक्शन जो ऑप्शन हमारा हम जो उसमें थे वो उसमें हम ये कर रहे हैं तो 77 है और उसके बाद हमने किया दैट पोजीशन। अब जो आपकी जो बेसिकली जो 0th पोजीशन है वो अगर आपने कहा कि जी हमेशा वो टॉप ऑफ द स्टैक को करेगी तो आपने बेसिकली क्या होगा कि अब हर दफ़ा आपको नीचे पुश करना पड़ेगा, तो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो कंसिडर द पुशिंग एंड द पॉपिंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पर अगर आपने इस पोजीशन में हैं, ठीक है जी, और आपने जब आपने 95 को पुश करना है तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप पोजीशन फिक्स कर रहे हैं कि दिस इज़ ऑलवेज एट द जो है विद द टॉप ऑफ द स्टैक। तो जब ये इसको आप करेंगे तो आपको हर दफ़ा ये पहले शिफ्टिंग करनी पड़ेगी एलिमेंट्स की नीचे और फिर आपको 0 को यहाँ पर रखना पड़ेगा 0th पोजीशन पे। और इसी तरह जब हम पुश करेंगे 80 तो वो फिर ये मुसीबत है कि उसको जो है वो हमें वो करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी और एरे हमारा जो है वो स्टैक फुल भी हो गया है। उसके बाद जब हम पॉप करेंगे तो चूँकि हमने यहाँ पर एजम्पशन ये है कि टॉप जो है वो आपका फिक्स है कि मीन्स 0th लोकेशन जो है इज़ द टॉप ऑफ द स्टैक। तो उसके हवाले से भी आप ये देखें तो आपको हर दफ़ा ये हम उसकी बात कर रहे थे कि इट्स एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन कि उसकी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो सिंस इन अ स्टैक द इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस ओनली एट द टॉप, तो इसके लिए हम एक बेटर इम्प्लीमेंटेशन भी देख सकते हैं कि वी कैन एंकर द बॉटम ऑफ द स्टैक एट द बॉटम ऑफ द एरे। तो लेट द स्टैक ग्रो टूवर्ड द टॉप ऑफ द एरे, तो
top indicates the current position of the first stack element. उसमें आपको ये है कि ये आपका अगर लास्ट एलिमेंट है वो हमेशा लास्ट एलिमेंट आपका यहाँ पर आएगा, और वो जो है वो फर्स्ट एलिमेंट वो आपको इधर आ रहा है, तो टॉप हमेशा चूँकि आपको टॉप को पॉइंट करेगा, तो ये एक बेटर इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि इसमें वो उसका जो है वो जब पुश भी करते जाएंगे तो वो आराम से वो वहाँ पे नहीं होगा। तो अ बेटर अप्रोच इज टू लेट पोजीशन 0 बी दी बॉटम ऑफ द स्टैक, और ये आपकी जो 0 को अगर आप ये कर लें बॉटम पे और टॉप की तरफ अगर आप ये लाते रहें पुश करते रहें तो ये आराम से हो जाएगा। तो thus our design will include an array to hold the elements back and an integer to indicate the top of the stack। वो इंटीजर आप उसको मूव करते रहेंगे, तो जैसे हमने आपको इम्प्लीमेंटेशन में भी बताया था, तो we will not have any problem कि 0 से हम रखेंगे और इसको हम उसके साथ साथ इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और जब होगा तो वो जब डिलीशन होगी तो हम उसको डिक्रीमेंट कर लेंगे, तो इट विल नेवर बी अ प्रॉब्लम। तो लिंक रिप्रेजेंटेशन में जो है ये तो हमने स्टार्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी थी कि जिसमें हमने पुश विद द हेल्प ऑफ एरे। अब हम डायनामिक स्टैक को भी देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिंक रिप्रेजेंटेशन। तो पुश एंड पॉप ऑपरेशन विल ओनली बी परफॉर्म ऑन द हेडर सेल एंड द फर्स्ट ऑन द जो फर्स्ट उसी पर होगी। तो वही हम उसमें जो अब है इसको हम सिंगली लिंक लिस्ट से चूँकि बड़ी आसानी मैनेज कर सकते हैं, तो हम वही स्ट्रक्ट नोड करेंगे जिसमें इंटर डेटा है, नोड पॉइंटर नेक्स्ट एंड देन वी हैव द टॉप एज वो टॉप को हमने नल असाइन कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे तो ये टॉप इज़ पॉइंटिंग टू द फर्स्ट वन, तो ये बेसिकली सबसे लास्ट में एलिमेंट जो है वो यहाँ पर आया था, और सबसे जो आखिरी एलिमेंट इन द स्टैक है दैट इज़ पॉइंटिंग टू नल। तो पुश ऑपरेशन जो है वो हमारा बहुत सिंपल हो जाएगा। तो पुश आइटम के लिए हमने एक रखेंगे टेम्परेरी, वो हम न्यू नोड लेंगे। तो चूंकि हमने इंसर्शन करनी है ऑलवेज एट द फ्रंट और द टॉप ऑफ द स्टैक, तो हम क्या करेंगे कि न्यू नोड के डेटा में हम ये जो पास हो रहा है एलिमेंट उसको हम उसको स्टोर कर देंगे, और उसका जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें हम जो करंट टॉप चूँकि टॉप को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस उसमें कॉपी कर देंगे, और उसके बाद हम टॉप को मूव कर देंगे टुवर्ड द न्यू नोड, तो वो पीछे आ जाएगा। तो इससे जो है वो पुश एलिमेंट हो जाएगा। और इसकी अगर हमने इसका ट्रेस देखें तो बड़ा आसान है। आप एज्यूम करें कि इस वक्त ये 3 एलिमेंट ऑलरेडी मौजूद हैं, तो स्टैक इज़ नाउ पॉइंटिंग टू सी। तो आपने एक न्यू नोड लिया हमने सबसे पहले, और उसमें जो उसकी वैल्यू है पहले उसको कॉपी किया, और उसको कॉपी करने के बाद हमने कहा था कि जो टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है उसको हम उसका एड्रेस पहले कॉपी करेंगे इसके लिंक में। तो जब उसमें लिंक में कॉपी किया तो टॉप इसको पॉइंट कर रहा है, अब इसका लिंक भी इसको पॉइंट कर रहा है, और उसके बाद हमने सिंपली कहा था कि जो न्यू नोड का एड्रेस है वो हम कॉपी कर देंगे स्टैक में, तो स्टैक मूव हो जाएगा वो बजाय सी के अब ना वो पॉइंटिंग टू डी। तो वो उसको आप ये देखिए कि बहुत आसान है। इसी तरह हम मजीद जब पुश करेंगे तो वो न्यू नोड इसको लेता रहेगा और इट विल कीप ऑन मूविंग। पॉप ऑपरेशन जो है वो भी बहुत आसान है, और इसमें हम ये थोड़ा सा लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में एक ये सिलसिला कर रहे हैं कि हम इसमें 2 वेरिएबल हम इसमें अब खाली उसको वैल्यू को जो है बेसिकली निकाल रहे हैं, तो साथ में उसको रिटर्न एक वेरिएशन में आपको बताना चाह रहा था। तो नोड एक हम टेम्परेरी लेंगे पॉइंटर, और एक इंट हम वैल्यू है जिसको हमने रिटर्न करना है, और हम कहेंगे कि इफ़ चेक करेंगे अगर टॉप ऑलरेडी नल है दैट मीन्स वी विल रिटर्न -1। -1 इंडिकेट्स के जो है ये वो गड़बड़ हो गई है। एल्स वी विल डिलीट द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि टॉप को जो वैल्यू दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं टेम्प की, और फिर टॉप को हम मूव कर रहे हैं टेम्प ऑफ नेक्स्ट और टॉप ऑफ नेक्स्ट में, और फिर हम वैल को जो है वो कॉपी कर रहे हैं टेम्प और डाटा से। तो उसके बाद हम इसको डिलीट कर देंगे टेम्प को और वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ये ऑपरेशन हम यहाँ से आपको उसी तरह समझाना पाएंगे। ये हमने कहा था कि टेम्प जैसे हमने आपको बताया था कि वो पॉइंट करेगा टॉप को। ये आपका स्टैक पॉइंटर है, तो टेम्प जो है वो टॉप को एड्रेस उसको देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि टॉप को उसका टॉप जिसको पॉइंट कर रहा था अब उसके नेक्स्ट का एड्रेस जब उसको टॉप में देंगे वो इधर आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो आप वैल्यू हमने बेसिकली बीच में एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन किया था, और उसको जब हमने उसको डिलीट करेंगे तो टॉप अपना यहाँ पर हो जाएगा, और वो वापस एलिमेंट जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक
वो वहाँ से डिलीट होके और वो जो मेमोरी लोकेशन है दैट विल बी रिटर्न बैक टू द हीप। अब इसमें हम एक छोटा सा जो है वो हम एक प्रोग्राम आपको इसमें बता रहे हैं कि C++ में इसको हमने सी लैंग्वेज में भी लिखा, सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये आसानी आपको समझ में भी आ जाएगा। वो डायनामिक स्टैक प्रोग्राम है। दो हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, stdio.h एंड stdlib.h, और यहाँ पर हम उसको स्ट्रक्ट को स्टैक नोड के हिसाब से डिक्लेयर कर रहे हैं, विच विल कंटेन अ डेटा इंटीजर टाइप का, और ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर आ गया, नेमिंग इट हेयर एट नेक्स्ट ptr। और उसके बाद हमने टाइप डिफाइन की है एक स्ट्रक्ट नोड, उसको हम स्टैक नोड कहेंगे, एंड टाइप डिफाइन हमने कहा कि जी स्टैक नोड जो है वो पॉइंटर टू स्टैक नोड पॉइंटर है। तो यहाँ पर हम बेसिकली हम ये जो है ये तो चार जो फंक्शंस हैं ये हमने उनके प्रोटाइप्स लिख दिए हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं कि देयर विल बी अ वॉइड पुश जो है वो इट विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, मगर आप उसमें पॉइंटर पास करेंगे, स्टैक नोड पॉइंटर, उसका एक पॉइंटर पास होंगे और एक इंटीजर पास होगा, मीन्स कि ये वो स्टार्टिंग का। पॉप के लिए हम इसमें जो है वो हम ग्लोबल पॉइंटर नहीं ले रहे हैं, हम उसको पैरामीटर पासिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो स्टैक नोड पॉइंटर जिसको आप समझ लें कि वो टॉप जो हम कह रहे हैं ये उसका नाम हमने रखा है स्टैक नोड पॉइंटर, तो वो हमने उसको पॉप में हम उसको पास करेंगे, और इस एम्प्टी में हम उसी को पास करके स्टैटिकली और चेक करके बताएंगे कि इंटीजर में वो क्या है। प्रिंट स्टैक में वो उसको जो है वो उसको वैल्यू पैरामीटर पास करेंगे, और उसको हम और इंस्ट्रक्शंस में जो है वो कुछ खास चीज़ें हमने सेटिंग्स वगैरह की होंगी। तो मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि स्टैक नोड ptr टाइप का हमने एक स्टैक पॉइंटर लिया है, इसको हमने अभी डिस्कस कर रहे थे कि टॉप, इसका भी इस प्रोग्राम में नाम लिखा है, और उसको नल असाइन कर दिया है पॉइंट्स टू दी स्टैक टॉप। और एक हमने एक लोकल वेरिएबल रख ली है चॉइस एंड वैल्यू, और उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन की है, और उसके बाद प्रिंट जो है इंस्ट्रक्शन बेसिकली एक स्टैटिक किस्म की जो है वो सी आउट से वो जो है स्टेटमेंट्स यूज़ करते हुए जो है वो चीज़ें की गई हैं। बेसिकली मेन मेन्यू हम वहाँ से डिक्लेयर कर देंगे, और प्रिंट एफ के बाद हम पूछेंगे कि जी आप हमें कुछ बताएं कि व्हाट यू वांट टू डू, तो चॉइस ले लेंगे। अब हम उस चॉइस के ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे कि व्हाइल चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू 3, जब तक वो 3 नहीं देता तो हम क्या करेंगे कि स्विच चॉइस केस 1 के पुश वैल्यू ऑन टू द स्टैक, तो आप एंटर इंटीजर और उसकी वैल्यू हम वैल्यू में रीड करेंगे और पुश कर देंगे हम उसको स्टैक पॉइंटर और वैल्यू के साथ, एंड देन हम उसको प्रिंट को स्टैक को प्रिंट करवा देंगे। पॉप विद द वैल्यू ऑफ हम पॉप करेंगे, और हम पूछेंगे कि वो इज एम्प्टी स्टैक पॉइंटर, तो अगर है तो हम कहेंगे पॉप, अगर वो ट्रू नहीं होगा तो वो हम उसको कर देंगे और उसको हम पॉप के ज़रिए डिस्प्ले भी करा देंगे। और ये इस एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं, और उसके बाद स्टैक की जो पोजीशन है वो हम नए सिरे से प्रिंट कर देंगे। ये बेसिकली ट्रेवर्स ऑपरेशन है। और अगर आपकी जो चॉइस है ना 1 है ना 2 है, और उसके अलावा है डिफ़ॉल्ट में हम कह रहे हैं कि इनवैलिड चॉइस है, तो उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट एफ है उसके बाद हम रीड करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो 1 2 3 के अलावा है या नहीं है, और हम अगर वो 3 हो जाएगी तो वो बेसिकली क्विट है, तो वो यहाँ से वो क्विट कर जाएगा, एंड ऑफ द रन एंड इट विल रन। तो ये स्विच स्टेटमेंट का बेसिकली इस्तेमाल हमने किया था। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इंस्ट्रक्शंस प्रिंट हम कर रहे हैं कि बेसिकली इसमें हमने कहा था कि सी और प्रिंट एफ के जरिए हम उसको ये कह रहे हैं कि 1 आपने इस्तेमाल करना है टू पुश अ वैल्यू ऑन द स्टैक, 2 इस्तेमाल करना है, यू हैव टू सेलेक्ट एंटर चॉइस 2 फॉर, और 3 इज टू एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब हम यहाँ पर हम फंक्शन डेफिनेशंस पर आ रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शन को हमने डिफाइन कर दिया है, अब हम पुश को कर रहे हैं कि जिसमें टॉप लिया और इन्फो, और हम उसमें एक ये न्यू पॉइंट ptr मीन्स वो न्यू नोड के लिए है, हमने उसको malloc के ज़रिए जगह एलोकेट की। अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तो बेसिकली मीन्स कि वो करेक्ट एलोकेशन हो गई है। उसके डाटा में हमने इन्फो को जो हमने एज अ पैरामीटर पास किया था उसको हम कॉपी करेंगे न्यू ptr, और उसका जो नेक्स्ट है उसमें हम टॉप को कर देंगे, और टॉप को एड्रेस हम उसमें दे देंगे। एल्स जो है वो हम कहेंगे कि जी चूँकि ये नॉट इक्वल टू, अगर ये नल आ जाता है तो हम कहेंगे कि जी दैट एलिमेंट इज़ नॉट इंसर्टेड बिकॉज नो मोर अवेलेबल, इस मेमोरी इज़ फुल एंड इट इज़ नो मोर अवेलेबल। पॉप का भी हमने सिंपल आप ये देखेंगे कि हमने टेम्प ptr ली है, पॉप वैल्यू ली है, टेम्प ptr को हमने टॉप के वैल्यू दे दी, और उसके जो नेक्स्ट है वो डेटा है, डेटा को उसको हमने पॉप वैल्यू में ट्रांसफ़र कर दिया है, टॉप को उसके नेक्स्ट का एड्रेस हमने दे दिया है,
और उसके बाद फ्री के ज़रिए हमने टेम्प PTR को डिलीट कर दिया और हमने रिटर्न किया है पॉप वैल्यू। तो ये वही एल्गोरिथम है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था। प्रिंट स्टैक बेसिकली जो है वो आप ये देखें कि दिस इज़ ट्रेवर्सिंग, कि इफ़ का हम उसको जो टॉप है उसको ले रहे हैं और एज अ वैल्यू पैरामीटर ले रहे हैं। और अगर वो नल के बराबर है तो हम कह रहे हैं कि द स्टैक इज़ एम्प्टी, एल्स हम कह रहे हैं कि जी स्टैक में क्या कुछ है। तो वाइल करंट पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, हम तो उसको प्रिंट करेंगे उसके डाटा को, और उसके जो नेक्स्ट का पॉइंटर है वो इसके अंदर हम डाल देंगे और ये लूप चलती रहेगी कि जब तक के करंट PTR नल के बराबर नहीं हो जाता। तो इस तरह हम इसको ट्रेवर्सिंग करेंगे। बे गो टू द ऑर्डर ऑफ एनएचसी कॉम्प्लेक्सिटी बन गई और ये जो है वो पूरी लिस्ट एग्जैक्टली वंस टाइम जो पूरा स्टैक है वो ट्रेवर्स हो जाए। और इस स्टैक एम्प्टी सिंपल है, तो हमने रिटर्न टॉप को इक्वल नल को करेंगे तो वो इंट बता देगा, वो जो भी वैल्यू आएगी वो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो एंटर चॉइस हम करते हैं 1 टू पुश, हमने शुरू में इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले कर दी, आपने उसको चॉइस की 1 मीन्स टू पुश, तो आपने इंटीजर 5 एंटर किया, द स्टैक इज, तो उसके बाद 5 और 5 के आखिर में नल आपने प्रिंट कर दिया। उसके बाद आपने फिर चॉइस एंटर आई, वो आपका आई जी चॉइस एंटर 1, तो आपने फिर एक पुश किया तो वो 6 आपने वो इंटीजर वैल्यू एंटर की, तो स्टैक की पोजीशन क्या हो गई 6, 5 एंड नल। उसके बाद आपने एक 1 किया, एंटर इंटीजर आपने 4 किया, तो स्टैक की पोजीशन क्या हो गई 4, उसके बाद 6, उसके बाद 5 एंड फाइनली नल। अब ये देख लें कि जब भी आप कर रहे हैं तो वो टॉप पे ऐड करता जा रहा है, और जब आपने पॉप किया सेकंड ऑपरेशन में उसमें 4, तो पॉप वैल्यूज ने बता दी कि 4 है, और स्टैक आप ये देखें कि वो 6, 5 और नल, मीन्स कि जो सबसे आखिर में वैल्यू आई थी वही सबसे पहले पॉप हो गई। तो आई होप कि इसके ज़रिए जो है वो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपको काफ़ी क्लियर हो गई। अब हम स्टैक एप्लीकेशंस चंद एक देखते हैं जो इन बैलेंस्ड जो सिंबल चेकिंग है। इन प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स एंड वर्किंग विद कंप्यूटर लैंग्वेजेस देयर आर मैनी इंस्टांसेस व्हेन सिंबल्स मस्ट बी बैलेंस्ड, कि जब आप एक्सप्रेशंस लिखते हैं या असाइनमेंट स्टेटमेंट्स लिखते हैं या कंडीशंस वगैरह लिखते हैं, तो उसमें जो ये जो लैंग्वेजेस वगैरह में जब आती हैं ब्रेसेस की, ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस की, तो ये बैलेंसिंग जो है वो बाज़ दफ़ा नहीं होती। तो वहाँ पर हम स्टैक को बड़ा यूज़फुल हम कर सकते हैं फॉर चेकिंग द सिंबल बैलेंस। और उसका बड़ा आसान सा एल्गोरिथम है कि बेसिकली कि व्हेन अ क्लोजिंग सिंबल इज़ फाउंड इट मस्ट मैच द मोस्ट रिसेंट ओपनिंग सिंबल ऑफ द सेम टाइप। तो अब उसका एल्गोरिथम बड़ा आसान है, हम इस एल्गोरिथम को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल पर हम इसका देख भी लेंगे। कि सबसे पहले आप स्टैक को एम्प्टी कर लें। यू शुड रीड सिंबल्स, अब हम एक लूप लगा लेंगे, रीडिंग द सिंबल्स करेंगे अंटिल एंड ऑफ फाइल, के फाइल तक जब हमें मिल ना जाए। इफ द सिंबल इज एन ओपनिंग सिंबल तो वी विल पुश इट ऑन टू द स्टैक, हम उसको स्टैक पर डाल देंगे। अगर वो आपका क्लोजिंग सिंबल आता है, जब भी क्लोजिंग सिंबल आएगा तो हमने क्या करना है कि इफ़ द स्टैक इज एम्प्टी तो हम रिपोर्ट कर देंगे एरर के भाई ये गड़बड़ हो गई है। अदरवाइज हम पॉप करेंगे स्टैक को, एंड इफ द सिंबल पॉप डज नॉट मैच विद द क्लोजिंग सिंबल रिपोर्ट देन वी विल आल्सो रिपोर्ट एन एरर। यानी कि आपने पुश अपने जो है वो क्लोजिंग सिंबल तो आपका आ गया ब्रेस, मगर जब आपने पॉप किया तो वो बजाय ये लेफ्ट करली ब्रेस के ये राइट ब्रैकेट लेफ्ट ब्रैकेट आ गई, तो ये तो गड़बड़ होगी। इट मीन्स कि आपका जो इनपुट जो है वो फ्लॉड है। एट द एंड ऑफ द फाइल इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी देन वी आल्सो हैव टू रिपोर्ट एन एरर। जैसे एल्गोरिथम, इसको हम एक प्रैक्टिस मगर हम ये देखें तो क्या है कि ये जैसे लिस्ट ऑफ आई है, इसमें हमने क्या किया है कि इसमें आगे लिस्ट ऑफ आई को असाइनमेंट कर रहे हैं, मगर इसके राइट हैंड साइड पर एक बहुत लंबा सा आप ये देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर ये ब्रेस आ गई 44 माइनस मेथड, अब ये मेथड कॉल आ रही है, ये भी इसके अंदर फू है, लिस्ट है, और फिर ये देखें कि हमने इसको कॉम्प्लेक्स तरह बनाया। तो इसको जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो प्रोसेसिंग का फाइल, इसको हम फाइल के थ्रू प्रोसेसिंग करते हैं, तो ये कंपाइलर्स वगैरह में कैसे होता है कि इसको टोकनाइजेशन होती है। अगर इस इनपुट को वो स्कैन करता है, इसको स्ट्रीम में हम ले आते हैं, इसको वो स्ट्रीम को वो प्रोसेस एंड ईच इंडिपेंडेंट चंक, जहाँ पे ये वाइट स्पेस आएगी हम और उसको हम बीच में से जो है वो एक वो निकाल लेते हैं कि ये दिस इज द वो टोकन। तो टोकन में बी मेड अप ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर से वो बन सकता है। तो अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में करें
तो उसमें जो है अब ये देखें कि अगर हमने ये कहा कि व्हाट इज 3 + 2 × 4 या 2 × 4 + 3 या 3 × 2 + 4, तो इसमें जो है वो प्रेसिडेंस जो है वो बड़ी इफेक्ट हो जाती है। अगर हम प्रेसिडेंस को एक नज़र भूल जाएं, तो अगर हम इसकी जो है कि जी ये लेफ़्ट टू राइट अगर हम इसकी प्रोसेसिंग करें तो इसमें क्या होगा कि 3 + 2 5, 5 × 4 20, तो इसका जवाब क्या आएगा 20। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि अब इसमें लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो 2 × 4 8, 8 + 3 11, जबकि यहाँ पे 20 आया था, इस केस में 11 आया। और इसमें अगर हम ये देखें कि 3 × 2 6, 6 + 4 10, तो इसमें अब ये देखें कि दी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स जो है दैट आल्सो अफेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है दे कैन नॉट सिंपली बी इवेल्युएटेड लेफ्ट टू राइट, उनको हम लेफ्ट टू राइट लिख ही नहीं सकते। अ चैलेंज क्या है कि व्हेन इवेल्युएटिंग अ प्रोग्राम, तो हम लेक्सिकल एनालिसिस क्या करते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग अ प्रोग्राम एंड इट आल्सो इन्वॉल्व्स टोकनाइजेशन। लेक्सिकल एनालिसिस में भी हम जो है वो टोकनाइजेशन करते हैं और उसके लिए स्टैक का बहुत बासानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अब करते हैं इसकी जो सेकंड हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नोटेशन के ऊपर। द वे वी आर यूज्ड टू राइटिंग एक्सप्रेशन इज नोन एज इनफिक्स नोटेशन। और इसमें जो बेसिकली है, इसमें ये 3 किस्म की होती है। नॉर्मली हम जिसमें लिखते हैं वो हमें यूँ लिखते हैं a × b, a + b × c, a + b × c। अब एक इसकी ये जो है वो पोस्ट फिक्स नोटेशन, इसको हम कहते हैं कि ये पोस्ट फिक्स में जो है वो आपका जो ऑपरेटर्स जो हैं वो बाद में आते हैं। ऑपरेंड्स सारे ऑपरेंड्स पहले आएंगे, ऑपरेटर्स बाद में आएंगे, तो इसको जो है वो हम पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं, पोस्ट फिक्स। ए बी स्टार, और इसमें ये देखें कि ये है जो है इसका अगर पोस्ट फिक्स में होगा तो ये हो जाएगा, प्री फिक्स में ये हो जाएगा। और आपका जो ये है a + b × c, अब ये देखें ये इस तरह बन जाएगा। और ये अब अगर प्री फिक्स में होगा तो इसका इक्विवेलेंट प्री फिक्स में ये पहले आ जाएगा। प्री फिक्स में आपके ऑपरेटर्स पहले आते हैं, ऑपरेंड्स बाद में आते हैं। पोस्ट फिक्स में ऑपरेंड्स पहले होंगे, ऑपरेटर बाद में होगा। और इन फिक्स में कि आपका ऑपरेंड सेंटर में होगा, दरमियान में ऑपरेटर दरमियान में होगा और उसके साइड्स पे ऑपरेंड्स होंगे। तो आपने मैथमेटिक्स में जो है वो बॉड मैथ्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जो प्रेसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूँकि हम जो मैथमेटिक्स हम करते आए हैं 7th 8th 9th 10th वगैरह में, और उसमें हमें ये बता दिया गया था, तो इसलिए हम उसको याद रखते हैं। बॉड मैथ स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ऑर्डर, और DM मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो ये इनकी प्रेसिडेंस होगी कि सबसे पहले ब्रैकेट्स होंगी, उसके बाद ऑर्डर। ऑर्डर इंक्लूड्स पावर, स्क्वायर रूट्स, ये पहले होंगे। और D इज़ फॉर डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये दोनों इक्वल हैं। और उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट है। इट मीन्स कि आपके जो एक्सप्रेशन होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स वाले करेंगे, उसके बाद जो है वो आपका पावर वाला होगा और स्क्वायर रूट वाले आ जाएंगे, उसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले होंगे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले सबसे आखिर में इनकी लोवेस्ट प्रायोरिटी है। उसी तरह जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी आपका जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड देयर एसोसिएटिविटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस फिगर में मैं ये बता रहा हूँ कि जावा लैंग्वेज में ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है और ये सबसे लोवेस्ट है। और अगर आपके एक ही लेवल पर जो आपके आ रहे हों ऑपरेटर्स, तो उनमें पहले कौन सा होगा और बाद में होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एसोसिएटिविटी। अगर हम इसको थोड़ा सा इस फिगर का हम देखें तो जावा में जो है ये एरे के लिए जो ब्रैकेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, मेथड कॉल्स के लिए, और उसके लिए ये जो हम पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं, इनकी प्रायोरिटी सबसे पहले ये होती है। और इसमें अगर एक ही एक्सप्रेशन में ये एक से ज़्यादा भी हों तो ये लेफ़्ट टू राइट होंगे। तो इसमें जो लेफ़्ट पे पहले आएगा वो पहले प्रोसेस होगा, जो राइट पर होगा वो बाद में प्रोसेस होगा। उसके बाद आपका ये जो है नॉट, और ये आपका वो डिस्ट्रक्टर का,
इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये प्लस एंड माइनस यूनरी, और आपके कास्ट और न्यू टाइप कास्टिंग के लिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं और जो न्यू है, ये वाला जो मेथड कॉल सबसे पहले होगी और यहाँ पे टाइप कास्टिंग वाला उसकी बाद में है। और इनकी जो है मज़े की बात यह कि राइट टू लेफ्ट है, यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगे हुए हैं तो वो राइट टू लेफ्ट पे जाएंगे, राइट वाला पहले होगा और लेफ्ट वाला बाद में इवेलुएट होगा। और इस तरह फिर उसके बाद आपका आते हैं ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, इनकी लेफ्ट टू राइट है। उसके बाद एडिशन आती है, ये देख लें उसी तरह हम उसी ऑर्डर में चल रहे हैं। और उसके बाद जो है वो आपके ये आ जाते हैं बिटवाइज के, ये वो वाले आपके आ जाते हैं सी इन सी इन आउट, उसके हवाले से लेफ्ट टू राइट आ जाते हैं। फिर आपका ये रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इंस्टेंस ऑफ जावा में इस्तेमाल होता है, इन तमाम की लेफ्ट टू राइट है। उसके बाद आपके इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, फिर आपके आ जाते हैं वो एंड, और ये वो नॉट वाले, और नॉट, एंड और नॉट, ये कंडीशनल वाला, और ये अब ये एड्रेस ऑपरेटर आ गया। और ये उसके बाद आप देखिए सबसे आखिर में बिटवाइज हैं, उनकी ये इस तरह की आ जाती है रिलेशनल के साथ। ये असाइनमेंट जो है उनकी वो काफ़ी बाद में जाके आती है। असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट और प्लस उसके साथ जो दूसरे रखे हुए हैं वो सबसे आखिर में आते हैं। C++ में अगर हम ये देखें तो सबसे पहले जो है वो पोस्ट फिक्स आ जाती है, जिसमें लेफ्ट टू राइट है, एसोसिएटिविटी। अब इसमें इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और ये फंक्शन कॉल, और उसके लिए वो पहले आएगी ये एरे वगैरह के लिए। उसके बाद आपके यूनरी आ जाते हैं, प्लस माइनस, नॉट इक्वल टू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टाइप के हवाले से। ये स्टैरिक जो है ये एड्रेस और उसका इनडायरेक्शन ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर यूनरी हैं, क्योंकि इनको एक ऑपरेंड चाहिए तमाम को। तो साइज ऑफ, और इसके लिए आप ये देखें इनकी राइट टू लेफ्ट है। मल्टीप्लिकेटिव में जो आएंगे आपके स्टैरिक, डिवीजन, मॉडुलस, ये लेफ्ट टू राइट। एडिटिव में आपके ये आते हैं। उसके बाद शिफ्ट वाले आ जाते हैं। शिफ्टिंग क्या है, ये उन शिफ्ट की प्रायोरिटी रिलेशन से ज़्यादा है, लेफ्ट टू राइट है। एसोसिएटिविटी, रिलेशनल में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनकी बाद में आती है। फिर बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्स और, बिटवाइज और, इनकी उसके बाद में आती है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, कंडीशनल की जो है वो, कंडीशनल की भी राइट टू लेफ्ट है। और उसके बाद आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट के बाद ये दूसरे असाइनमेंट के साथ जो अब मिक्स कर रहे हैं इनकी भी राइट टू लेफ्ट है। असाइनमेंट की प्रायोरिटी देखें सबसे आखिर में असाइनमेंट होगी। और उसके बाद ये कॉमा ऑपरेटर है, और कॉमा ऑपरेटर भी लेफ्ट टू राइट है, और उसकी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है इन C++। तो अब हम पॉलिश नोटेशन, जिसको हम प्रीफिक्स नोटेशन भी कहते हैं, प्रीफिक्स नोटेशन को हम पॉलिश नोटेशन कहते हैं, और जो पोस्ट फिक्स है उसको हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। तो उसकी जो इवैल्यूएशन है तो वो इसकी इक्विवेलेंट जो है, अगर आप ये देखें तो इसमें जो हमने बात की थी बैलेंसिंग की, तो आप ये देखें कि जो जितनी ओपनिंग होगी उतनी ही क्लोजिंग होनी चाहिए। 1 2 3 4, और 4 के अगेंस्ट 1 2 3 4, ये उतनी ही क्लोजिंग आ गई। 1 2 और 1 2, ये देखें बैलेंसिंग इस तरह हमने वो टोकनाइजेशन से इस तरह चेक करते हैं। तो अब ये इसका इक्विवेलेंट है इनफिक्स में, ये तो बड़ा आसानी समझ में आ गया। अगर हम ये देखें तो इसमें जो है हमने जैसे वो बताया, इसको पैरेंथेसिस इसलिए लगाते हैं कि हम ऑर्डर समझ में आ जाए। तो हम जब इसमें आते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका 1 + 1 होगा इन प्लस। 1 + 1 = 2, 7 - 2 = 5। जब 5 पर आ जाएगा उसके बाद बॉड मैथ के हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि अब ये मल्टीप्लिकेशन बाद में है और ये पहले है। तो ये हो जाएगा 7 - 2, और ये 5 आ जाएगा। 5 को हम इससे डिवाइड करेंगे 15 से, और उसको कर लेंगे 3 से। 3 × 3 आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद हम इस तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर सब 1 + 1 = 2 हो जाएगा, 2 + 2 = 4 हो जाएगा, और उसको 9 - 4 करेंगे 5। तो यहाँ से अगर हम ये देखें इवैल्यूएशन ऑफ दी, अगर हम प्रीफिक्स में देखेंगे तो प्रीफिक्स में आप ये देखेंगे, आप जो अगर हम इस तरफ से आएंगे तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले आप वो आएंगे तो यहाँ पर प्रीफिक्स में 1 + 1 जो है वो उसको यहाँ से करेगा, ठीक है जी। उसके बाद ये 2 हो गया, फिर 7 + 2 हो जाएगा, वो आपका ये यहाँ पर रिजल्ट को होगा। फिर आप ये देखें ये 5 हो गया, और इस 5 को आप 15 में से वो जो है वो उसमें से करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड इसके साथ हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा।
अब ये इसके साथ आ जाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखें क्या वो दूसरी तरफ जाएंगे तो 1 + 1 ये होगा 2 और फिर ये 2 आएगा और ये 4 हो जाएगा, फिर ये माइनस ऑपरेशन होगा तो ये 5 हो जाएगा। इसको हम देखते हैं कि हाउ वी कैन यूज द स्टैक एल्गोरिथम। क्या है कि वी विल स्कैन द गिवन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट हम इसको स्कैन करेंगे फॉर ईच सिंबल। तो हम ये क्या करेंगे, अगर ऑपरेंड आएगा, ऑपरेंड मीन्स जो उसको हम पुश कर देंगे ऑन टू द स्टैक, और जैसे कोई ऑपरेटर आएगा तो हम उसको पॉप करेंगे। अगर दो बाइनरी है तो वो हम उसको दो पॉप करेंगे, अगर यूनरी है तो सिंगल करेंगे। वी विल कंप्यूट दी ऑपरेंड 1 और उसको कंप्यूटेशन करेंगे और जो उसका रिजल्ट आएगा उसको हम पुश कर देंगे वापस स्टैक के ऊपर। और उसके बाद हम आखिर में क्या करेंगे, आप ये देखें कि ये फॉर ईच सिंबल के लिए चलता जाएगा और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो रिटर्न दी टॉप ऑफ द स्टैक एज रिजल्ट। अब वही हम एक्सप्रेशन लेते हैं और हमने कहा था कि इसको हम प्रोसेस करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब इसके 1 था ऑपरेंड तो उसको हमने पुश कर दिया तो स्टैक की पोजीशन क्या आ गई 1। फिर आपका 1 आया नेक्स्ट, वो आपका ऑपरेंड है और फिर हमने उसको पुश कर दिया। जब आपका प्लस आया ऑपरेटर तो उसको हमने 2 कर दिया। अब ऑपरेटर है तो बेसिकली हमने क्या किया कि वी विल पॉप द 2 ऑपरेंड्स 1 और 1 2 दफ़ा पॉप किया, कैलकुलेट किया 1 + 1 2 और उसको हमने पुश कर दिया किस पे, स्टैक के ऊपर। ठीक है जी। और आप ये देखें कि फिर प्लस जो है उसके बाद हम प्लस का ऊपर आया, 2 के बाद प्लस है तो वो ऑपरेटर था तो हमने उसको फिर जो है वो पॉप किया, पॉप दी 2 ऑपरेंड्स 2 और 2 ये 2 थे और उसको हमने कैलकुलेट किया 2 + 2 4 उसको पुश कर दिया। अब जब यहाँ तक मुकम्मल हो गया, नेक्स्ट क्या है 3 ऑपरेंड है, हमने उसको पुश कर दिया। फिर अब 1 आया, 1 एज एन ऑपरेंड है उसको हमने पुश कर दिया, स्टैक आपको साथ साथ नजर आ रहा है। उसके बाद फिर 1 आया, वी पुश इट ऑन टू द स्टैक तो ये आ गया। अब उसके बाद प्लस आया, ऑपरेटर है तो चूंकि हमने क्या किया कि 2 ऑपरेंड निकाले, बाइनरी ऑपरेटर है 1 1 कैलकुलेट किया 1 + 1 2 और जो रिजल्ट आया 2 उसको हमने पुश कर दिया स्टैक पे। नेक्स्ट क्या था 7 इज एन ऑपरेंड, हमने उसको पुश कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टोकन आया माइनस चूंकि ऑपरेटर है तो हमने 2 ऑपरेंड्स को निकाला 7 और 2 को, उसको कैलकुलेट किया 7 - 2। अब ख्याल रहे कि जो टॉप से आएगा वो राइट बनेगा और जो बाद में आएगा वो लेफ्ट बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, मगर डिवीजन में और जो आपका सब्ट्रैक्शन है उनमें इनका बहुत रोल होता है। तो ज़रा सा भी आप गड़बड़ करेंगे तो ये आपके रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने ये देखें, हमने उसको भी पुश किया 1 और 5 को, ये 2 आपका आया ऑपरेंड था तो उसको भी हमने पुश कर दिया। देन आपका स्लैश आया, ऑपरेटर है, हमने पॉप किया 2 ऑपरेंड कैलकुलेट किया, पुश ऑन टू द स्टैक 3। उसके बाद हमने ये फिर आया वो ऑपरेटर था, हमने 2 को ऑपरेंड्स को पॉप किया 3 को कैलकुलेट किया 9 एंड पुश इट ऑन टू द स्टैक। और उसके बाद माइनस आया, हमने फिर 2 ऑपरेंड्स जो 9 और 4 थे उनको हमने पॉप किया, कैलकुलेट किया और पुश दे किया स्टैक पर। देखें एट दी एंड जो टॉप ऑफ द स्टैक था उसमें 5 था, तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। तो वो हमने देखें एक्सप्रेशन हमने उसको जो है इन प्रीफिक्स को कैसे इवेलुएट किया। एग्जांपल मैंने आपको बता दी थी कि हाउ यूजिंग स्टैक कन्वर्टिंग फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन जो है। तो द फर्स्ट थिंग यू शुड नीड टू डू इज फुली पैरेंथेसाइज द एक्सप्रेशन। तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर पूरी तरह आपने पैरेंथेसाइज कर देंगे तो वो सबसे बेहतर हो जाएगा, जिसमें आप देखें ना यहाँ से हमें उनके कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑफ इट्स ओन, तो बॉड मैथ के हवाले से हमने इसलिए पैरेंथेसिस पहले ये लगाई कि इसको फुली पैरेंथेसाइज किया कि ये पहले होगा और ये प्लस वाला बाद में होगा। नाउ हम क्या करेंगे कि मूव ईच ऑफ द ऑपरेटर्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव राइट पैरेंथेसिस, एंड इफ यू डू दिस यू विल सी दैट कि अगर हम इसको खुद से करेंगे तो वो होगा क्या कि आप ये देखेंगे कि जब लेफ्ट आती जाएगी जैसे राइट आएगी तो हम इसको ऑपरेटर को इसके राइट के बाद में ले आएंगे, तो ये 3 6 प्लस हो जाएगा। उसके बाद आपका ये आया,
जैसे ये आएगा तो उसको हम उसकी जो है वो, अब इसकी राइट अभी तक नहीं आई, इसको भी रख लिया हमने, इसको भी रख लिया, तो जैसी राइट आई तो राइट वाले को हमने पहले निकाल दिया, तो ये 2 4 माइनस आ गया। उसके बाद ये राइट आई तो उसके ऑपरेटर को हमने उसके बाद निकाल दिया, उसके बाद आ गया, और उसके बाद आया, उसके बाद प्लस आया, उसके बाद 7 के बाद जैसे क्लोजिंग हुई आप ये देखें कि ये यहाँ पर आ जाएगा और 7 और उसको वहाँ से निकाल के ये बाय हैंड आपको बता रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग द पोस्ट फिक्स उसको थ्रू स्टैक हमने करना है, बहुत आसान है कि वी विल रीड इन द वन सिंबल एट अ टाइम फ्रॉम द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। एनी टाइम यू सी एन ऑपरेंड वी विल पुश इट ऑन टू द स्टैक। एनी टाइम यू सी अ बाइनरी ऑपरेटर plus minus or unary square root, so if the operator is binary we will pop 2 elements, if the operator is unary we will pop 1 element. Evaluate those operands with that operator, push the result back onto the stack. While you are doing the entire expression, the only thing left on the stack should be the final result. If there are 0 or more than 1 operands left on the stack, either our program is flawed or the expression was invalid. The first element you pop is an operation should be evaluated on the right hand side of the operator. For multiplication and addition, order doesn't matter, but for subtraction and division the answer will be incorrect if the operands are switched around. तो वही देखें कि अगर हमने उसको भी कर रहे हैं तो अब हम इसमें जो प्रोसेसिंग है वो इनफिक्स में हमने की थी, सॉरी प्रीफिक्स में हमने की थी राइट टू लेफ्ट, तो पोस्ट फिक्स में हम करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो पुश, अगर आपका जो ऑपरेंड आया पुश 4 ऑन टू द स्टैक, जैसे हमने कहा था कि ऑपरेंड आएगा उसको पुश कर दिया 4 पे, उसके बाद 5 आया हमने उसको पुश कर दिया, उसके बाद आपका जो है जैसे ही आपका ऑपरेंड आया तो हमने उसको बाहर निकाला, पॉप किया, उनके दरमियान ऑपरेशन किया और उसका जो रिजल्ट आया उसको हमने इसमें स्टोर कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि उसके बाद देखें कि नेक्स्ट क्या आया, पुश द रिजल्ट हमने वो कर दिया, पुश 9 ऑन टू द स्टैक, नेक्स्ट थिंग इज 9 था उसको भी हमने स्टॉक उस पर डाल दिया। और उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद आपका चूंकि ये ऑपरेशन आया था स्टैरिक का ऑपरेटर है तो हमने 2 एलिमेंट्स को किया, ये 9 वाला राइट पर आएगा, ये वाला इसके लेफ्ट पर आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट इज 81 और इसको हमने स्टैक पे स्टोर कर दिया। उसके बाद आपका 3 आया तो 3 को आपने 81 के ऊपर पुश कर दिया, ये 3 आ गया। उसके बाद आपका प्लस ऑपरेटर आया तो आप ये देखेंगे जो 3 पहले होगा वो राइट पर आएगा और 81 जो है वो लेफ्ट पर आएगा, तो द टोटल बिकम्स 84। और उसके बाद 84 को रिजल्ट को विल पुश्ड विल बैक ऑनटू द स्टैक। उसके बाद आपका जो 3 आया हमने उसको रख लिया और उसके बाद आपका फाइनली जो है वो स्लैश आया, स्लैश इज एन ऑपरेटर, डिवीजन का है, तो 3 उसके राइट पर आया और 84 उसके लेफ्ट पर आया और उसको हमने जब किया तो जो कैलकुलेट किया तो वो 28 है, तो वो अब दैट इज द आंसर विच इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। तो इसको हम फाइनली पॉप करेंगे एंड दैट विल बी द रिजल्ट। तो जब रिजल्ट निकल जाएगा तो देयर इज नो मोर थिंग लेफ्ट ऑन द स्टैक। वही हम इम्प्लीमेंटिंग अगर वही था तो बड़ा आसान था कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पुश 6 ऑन टू द स्टैक, पुश 3 ऑन टू द स्टैक, प्लस आ गया, पॉप किया ट्वाइस, ऑपरेंड 2 3, ऑपरेंड 6 उसको कैलकुलेट किया, 6 + 3 वो 9 आया, उसको हमने पुश कर दिया ऑन टू द स्टैक। तो ये यहाँ से उसके बाद आपने 2 आया, 2 को हमने पुश कर दिया ऑन टू द स्टैक, ऑपरेटर आया, वी पुश पॉप द स्टैक ट्वाइस, ऑपरेंड 2 आपका 2 बनेगा, ऑपरेंड 1 इज 9 बनेगा, ऑपरेंड 1 इंटू ऑपरेंड 2 तो ये 18 हो जाएगा, विल पुश 18 ऑन टू द स्टैक। उसके बाद आप ये देखें उसके बाद इक्वल टू है तो पॉप स्टैक एंड प्रिंट 18, तो दैट इज द रिजल्ट। इम्प्लीमेंटिंग इनफिक्स थ्रू स्टैक्स हम देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग इनफिक्स नोटेशन विद स्टैक्स इज सब्सटेंशियली मोर डिफिकल्ट। देखिए प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स वर्क क्वाइट इजी, हमने एक स्टैक के साथ किया, फ़र्क सिर्फ ये था कि इनफिक्स के लिए हमने कहा था, सॉरी प्रीफिक्स के लिए हमने ये कहा था कि हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और पोस्ट फिक्स के लिए वही एल्गोरिदम है और हम उसकी प्रोसेसिंग करते थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि आपके प्रीफिक्स में जो है वो आपके ऑपरेंड्स पहले आते हैं, ऑपरेटर्स पहले आते हैं, ऑपरेटर्स बाद में आते हैं, जबकि पोस्ट फिक्स में जो है वो आपके ऑपरेंड्स पहले आते हैं, ऑपरेटर्स बाद में आते हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग इनफिक्स थ्रू स्टैक्स कि जिसमें अब आपके जो है वो ऑपरेटर चूंकि दरमियान में आ रहे हैं
तो इट्स सब्सटेंशियली मोर डिफिकल्ट। वी विल नाउ नीड 3 स्टैक्स। ये एक स्टैक से काम नहीं चलेगा, हम इसके लिए 3 स्टैक्स का इस्तेमाल करेंगे, 1 फॉर द पैरेंथेसिस, 1 फॉर द ऑपरेंड्स एंड 1 फॉर द ऑपरेटर्स। पहली हमेशा वही होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फुली पैरेंथेसाइज द इनफिक्स एक्सप्रेशन बिफोर अटेम्प्टिंग टू इवैल्यूएट इट। To evaluate an expression in infix notation, we'll keep pushing elements into their respective stacks until a closed parenthesis is reached. जब तक closed parenthesis नहीं मिलेगी उस वक्त तक हम उनको उनके respective stacks में डालते जाएंगे। अगर when a closed parenthesis मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे कि ऑपरेटर वाले स्टैक से एक ऑपरेटर निकालेंगे और उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हम वहाँ, अगर वो यूनरी है तो 1 निकालेंगे, बाइनरी है तो 2 निकालेंगे टू परफॉर्म द ऑपरेशन, एंड वंस अगेन वी विल पुश द रिजल्ट बैक ऑन टू द ऑपरेंड स्टैक। यही चीज़ है, हम इसको देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम कैसे कर रहे हैं। हम आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये पहली लेफ्ट आई आपने इस पर डाल दिया, दूसरी लेफ्ट आई आपने इस पर डाल दिया, तीसरी लेफ्ट आई आपने इस पर डाल दिया, उसके बाद 6 आया आपने 6 को इस पर डाल दिया, उसके बाद प्लस आया, प्लस को यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद 9 आया, 9 को यहाँ पर डाल दिया पर, उसके बाद पहली जब आई तो अब आपने क्या करना है कि हमने क्या किया कि जनाब यहाँ से प्लस निकाला, ठीक है जी, प्लस निकाला और यहाँ से 2 ऑपरेटर्स निकाल, 2 ऑपरेंड निकाल लिए, ये पॉप हो गए ना, और इनका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे स्टैक में आ गया, ठीक है जी। अब इसमें स्टैक में ये आ गया, हो गया, रिजल्ट आ गया। उसके बाद आपका आया स्लैश, आपने इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया, 3 आया आपने 3 को यहाँ पे पुश कर दिया, उसके बाद फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आई। जब क्लोजिंग ब्रैकेट आई तो आपने क्या किया कि जी यहाँ से डिवीजन निकाली, ठीक है जी, और उसके बाद आपने ये देखें कि ये 15, ये बेसिकली ये 3 इसके राइट पर आया, 15 उसके लेफ्ट पर आया, डिवीजन हुई, जो रिजल्ट आया हमने उसको स्टैक में डाल दिया। अब यहाँ पर 5 आ गया है, ठीक है जी, और उसके साथ हमने क्या किया कि अब उसके बाद स्टैरिक आया, हमने स्टैरिक उस पर डाल दिया। फिर ये आपकी लेफ्ट वाली आई तो हमने फिर उसको ऊपर डाल दिया। जब राइट आती जाएगी तो यहाँ से भी हम 2 राइट निकालते जाएंगे, 2 लेफ्ट निकाल लेंगे। अब ये सेकंड राइट आ गई, ठीक है, हमने उसको रख लिया। फिर हमने क्या किया, 6 आया, 6 को ऊपर डाल दिया, फिर जैसे ही प्लस आया प्लस को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है जी, प्लस को यहाँ डाल दिया। उसके बाद 4 आया, 4 को यहाँ पर डाल दिया। अब आपकी जो जैसे राइट में से गए, एक तो आपने यहाँ से उसको 1 को निकाल दिया, प्लस आपने क्या किया, यहाँ से दूसरे को निकाला 4 को, और उसके साथ 2 ऑपरेंड निकाले, 6 + 4 किया तो ये 10 आ गया। 10 को आपने यहाँ पर पुश कर दिया, ठीक है जी, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो फिर एक ब्रैकेट, वो अगर राइट थी तो आपने अब आपने क्या किया कि आपने फिर उसको निकाला, पॉप किया तो ये वाला आ गया। तो 10 × 5 जो है वो आपने इसको वो बेसिकली किया तो वो 50 आ गया। तो वो 50 आने से आप ये देखेंगे कि 2 के बाद 10 और 5 50, तो ये वापस आएगा, तो दैट विल बी द स्टोर। तो यही वो एल्गोरिदम है। इसके साथ आप इसको चेक करें, वी आई यूज द सेम एल्गोरिदम, और मैंने आपको ट्रेस करके ये आपको बता दिया है कि इट इज़ परफॉर्मिंग ऑल राइट। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स, इसकी जो डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं लाइक पेज विजिटिंग हिस्ट्री इन द वेब ब्राउजर दैट इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैक्स। अनडू सीक्वेंस जो इन अ टेक्स्ट एडिटर वी आल्सो मेंटेन इट विद द हेल्प ऑफ स्टैक्स। चेन ऑफ मेथड कॉल्स इन द जावा वर्चुअल मशीन्स, मैंने आपको रिकर्शन के केस में बताया भी था। डायरेक्ट एप्लीकेशन है वैलिडेट XML आपने करना है, यू हैव टू यूज स्टैक्स। इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस में ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर एल्गोरिदम्स यू कैन यूज स्टैक। कंपोनेंट ऑफ अदर डेटा स्ट्रक्चर्स यू कैन आल्सो यूज स्टैक्स, वहाँ भी इस्तेमाल होते हैं। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप स्टैक्स, उनका हमने कॉन्सेप्ट देखा। वी डिस्कस इन डिटेल द पुश एंड पॉप ऑपरेशंस, वी डिस्कस द स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिक जैसे एरे बेस्ड है, डायनामिक उसके लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन हम उसमें भी देखा, और हमने फिर जो स्टैक एप्लीकेशंस को इन डिटेल डिस्कस किया, जैसे बैलेंस्ड सिंपल सिंबल चेकिंग थी, प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन की इवैल्यूएशन जो है वो भी हमने विद द हेल्प ऑफ स्टैक एप्लीकेशंस हमने देखी। तो आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें बआसानी समझ में आ गई होंगी। कीप प्रैक्टिसिंग, इसकी मुख्तलिफ बुक्स में आप वेबसाइट से
you can take programming problems and you can solve them easily. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।